हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मुस्तफ़ा कमाल ख़ान और मैं आपको टेक इन उर्दू में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि सऊदी अरब में जो प्रोफेशन जो है वो माहाना जो चेंज करना बंद किया है मकतब अमल ने, उसकी क्या वजूहात हैं वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं उसकी क्या वजूहात है कि क्यों मकतब अमल ने प्रोफेशन जो है माहाना वो चेंज करना बंद किया है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल टेक इन उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। पिछले कुछ दिनों में तकरीबन सऊदी अरब के तमाम अखबारात में इस खबर को शाया किया गया है कि मकतब अमल ने जो है वो इकामे का माहाना या प्रोफेशन जो है वो तब्दील करना बंद कर दिया है और उसे तब्दील नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रोफेशन को, चाहे वो सऊदियों के लिए जो के लिए रिज़र्व कैटेगरी है उसमें या उसके अलावा है, किसी को भी प्रोफेशन को वो तब्दील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये मैंने ट्रांसलेट किया इसको। अल मदीना अखबार में मंगल के रोज़ शाया होने वाली खबर के मुताबिक मकतब अमल ने इकामे का पेशा तब्दील करना बंद कर दिया है। तो अल मदीना अखबार में ये खबर शाया हुई थी, जहाँ से तमाम अखबारात ने लेके जो है इसको पब्लिश किया है कि अब वो जो है मकतब अमल ने किसी भी माहाने को तब्दील करना बंद कर दिया। उसकी क्या वजूहात है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने काफ़ी तफसील के साथ तमाम को उर्दू में ट्रांसलेट किया है, जो ज़रूरी वहाँ के देते उनको। ज़्यादातर खारजी वर्कर्स अपने इकामे के पेशे से खुश नहीं हैं और वो अपने इकामे का पेशा तब्दील करवाना चाहते हैं, जो कि ठीक बात है। ज़्यादातर खारजी वर्कर इस इरादे से आते हैं कि बाद में वो अपने इकामे का पेशा तब्दील करवा लेंगे, जो प्रोफेशन या माहाना होता है उसे तब्दील करवा लेंगे, क्योंकि उनको बाद में अगर अपनी फैमिली वगैरह के लिए विज़िट वीज़ा निकालना होता है या फैमिली वीज़ा निकालना होता है तो उनकी कैटेगरी उस कैटेगरी में होना उनका लाजमी होता है जिसमें वो ये वीज़े निकाल सकें। तो इस वजह से जो ही है कि अब मकतब अमल ने रोक दिया है इसको, जिसकी वजह से काफ़ी खारजियों को उसमें परेशानी का सामना है। यहाँ मज़ीद लिखते हैं कि मकतब अमल ने कहा है कि जिन को इकामा तब्दील करने की इजाज़त नहीं वो इस फैसले को इलेक्ट्रॉनिकली चैलेंज कर सकते हैं उनकी वेबसाइट वगैरह के थ्रू जाके। मकतब अमल ने मज़ीद बताया कि जल्द मुआयना शुरू किया जाएगा और खिलाफ वर्जी करने वाले को 25,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। वो लोग जो अपने प्रोफेशन के अलावा काम करते हैं उनको 25,000 रियाल तक का, या दूसरे जो लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको 25,000 तक का जुर्माना किया जाएगा। यह बात यहाँ गौरतलब है कि इकामे का पेशा तब्दील करना आर्जी तौर पर रोका गया है, ना कि हमेशा के लिए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इकामे का पेशा जो है वो तब्दील करना जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और जाहिर है इसको हमेशा के लिए रोक तो नहीं सकते, क्योंकि फिर काफ़ी परेशानी सामने आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वो कैंपेन शुरू करेंगे, जो इंस्पेक्शन है कि कौन लोग लेबर के कवानीन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो फिर उनको जुर्माने करेंगे। फिर उसके बाद शायद दोबारा कुछ अरसे के बाद इसको खोल दें, ओपन कर दें। यहाँ पे मज़ीद लिखा था, मैंने उसको भी तरतीब किया है सारा उर्दू में ट्रांसलेट, जो ज़रूरी हिस्से थे उसके। इकामे का पेशा तब्दील करने को रोकने का मकसद सऊदी शहरियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों के मौके फराहम करना है और उन लोगों को रोकना है जो लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये इसका मकसद है इस कैंपेन को चलाने का, और ये जो माहाना रोका गया है ये इसी वजह से रोका गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताई। इनको तकरीबन तमाम अखबारात ने जो है इसको कवर किया है, ख़ासकर इस न्यूज़ को अरब न्यूज़ वगैरह पे और सऊदी गज़ीट के अंदर जो है वो इसको पब्लिश किया गया था। इन अखबारात का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप उस खबर को पढ़ना चाहें तो वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को फॉलो करें तो आप इस खबर को पढ़ सकते हैं जाके। और अगर इसमें कोई चेंजिंग आएगी, कोई नया कानून इसमें पास होगा या ये दोबारा ओपन होगा, तो मैं उस पर एक नई वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप देख सकेंगे। ये खबर बिल्कुल ठीक है। इस बारे तकरीबन इस खबर को तमाम अखबारात में जो है वो शाया किया गया है, उर्दू न्यूज़ में भी इसको शाया किया गया था। देखा दोस्तों, आज हमने जाना कि मकतब अमल ने क्यों ये माहाना जो है तब्दील करना या प्रोफेशन पेशा चेंज करना बंद किया है। उसकी वजह भी हमने जानी कि वो सऊदियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों के मौके फराहम कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो लाया जाए। तो दोस्तों, ये वो वजूहात थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल टेक इन उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा।